ऐसे लिखिए, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स in 2D plane. Square and rectangles in 2D plane. ध्यान से समझना। इसमें कुछ जो याद करने की बातें होंगी मैं बता दूंगा, लेकिन एज ए प्रॉब्लम नहीं लेंगे हम। फर्स्ट लिखिए, locate all points satisfying mod x plus mod y equal to 4, mod x plus mod y less than 4, mod x plus mod y less than equal to 4, mod x plus mod y greater than 4 and mod x plus mod y greater than equal to 4। तो मैंने ये डिस्कस करना है और समझना है। हमें थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं, इसे बता दूंगा क्या पॉइंट जो याद करने हैं बाद में बता दूंगा। ध्यान से देखिए, जैसे हमें पी एक्स कॉमा वाई लोकेट करना है, तो कभी भी ज्योमेट्रिकल इनइक्वलिटी हो या एल्जेब्रिक इनइक्वलिटी हो, तो इनइक्वलिटी को जज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी अगर हमें जज करना है तो भी इक्वलिटी पे जाना पड़ेगा। इनइक्वलिटी को जज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? पहले इक्वलिटी को जज करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इनइक्वलिटी को जज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इक्वलिटी को जज करना। जब आपको यह मालूम है कि बराबर कहां पर है, तभी आप ये बता सकते हैं कि ज्यादा कब होगा और कम कब होगा। ठीक है कि नहीं? तो मैं फर्स्ट वन पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4। तो अगर मैं प्रॉपर्टी का यूज करना चाहूं, ध्यान से देखना, मैं इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दूं तो इसमें कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। वाई की जगह माइनस वाई लिख दूं तो कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो इस बात का मैं यूज कैसे कर सकता हूं? For the given relation, if we replace x by minus x and y by minus y, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? The graph of relation is symmetric about y axis। इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? The graph of relation is symmetric about x axis। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लिख लो यार, ये स्टेटमेंट लिखो। फॉर द गिवन रिलेशन, इफ वी रिप्लेस x by minus x and y by minus y, the relation remains same। The relation remains same। So the graph of relation is symmetric about x axis as well as y axis। फर्स्ट वाले से किसका कंक्लूजन निकलेगा? y एक्सिस का। सेकंड वाले से x एक्सिस का। समझ गए ना? एक और बात समझिए, अगर मैं y को x से रिप्लेस कर दूं यहां पे और x को y से रिप्लेस कर दूं, तो ये नॉर्मल से कंक्लूजन है। यहां तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन कई जगह इनसे फायदा मिल सकता है आपको। अगर मैं x को y लिख दूं और y को x लिख दूं, तो क्या कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ग्राफ जो भी आए वो कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x लाइन। ये भी लिख लो। For the given relation, if we replace
x by y and y by x, the relation remains same. The relation remains same. So the graph of the relation, is symmetric about y equal to x line. ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब मैंने प्रॉपर्टी का यूज करना चाह रहा हूं मैं, तो मैंने क्या किया कि मुझे ये बताओ x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड x किसकी इक्वल होगा? तो मेरा जो रिलेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है कि नहीं? तो इसमें कोई टेंशन नहीं है मुझे। मैंने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 4 बनाना फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे लिए कोई बड़ा जॉब नहीं था, आपके लिए भी नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो गिवन रिलेशन है वो किसके इक्वल आ गया? एक 0,4 बना लो, एक 4,0 बना लो और इसको मिला दो, क्या दिक्कत है? ये किसका ग्राफ आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने गिवन रिलेशन का ग्राफ आ गया। इसकी इक्वेशन क्या होगी? x प्लस वाई इक्वल टू 4। बात समझ में आ गई है? ये कितना है? 4,0 और ये कितना है? 0,4। बात समझ में आ गई है? बना लीजिए। आ गया क्या? बना लिया। अब जो कंक्लूजन मैंने निकाले थे उनका भी मैं यूज करना चाह रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, यूज कर लेते हैं, क्या टेंशन है। ये बनाया x एक्सिस y एक्सिस एंड इसके बाद मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ा कंक्लूजन निकाला था इसलिए रेड बना दिया ये। इसके बाद क्या होगा? ये ग्राफ कैसा आएगा? इसके अबाउट सिमेट्रिक आएगा। x एक्सिस के अबाउट पहले सिमेट्री लगा दी, फिर y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री लगा दी, तो ये मेरे पास क्या आ गया? ग्राफ ऑफ गिवन रिलेशन। बात समझ में आ गई ना? ये किसकी इक्वेशन आ गई? मॉड x। इसकी इक्वेशन क्या होगी? मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 4। ढंग से समझना। इट इज व्हाट, ये क्या है? 4,0 एंड ये क्या है? 0,4। अगर इक्वेशन वाइज बात करें तो इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या होगी? इसकी क्या होगी? x प्लस वाई इक्वल टू 4। इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन कौन बताएगा? क्या आएगी? इसमें x नेगेटिव है, -x प्लस वाई इक्वल टू 4। सही है ना? इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या होगी? -x माइनस वाई इक्वल टू 4 और इसकी क्या होगी? x माइनस वाई इक्वल टू 4। समझ गए ना? अलग अलग केस लेके क्लब करके भी हम बना सकते थे। समझ आ गया है? ठीक है कि नहीं? मान लो कभी अगर मैं बात करूंगा, क्या ये समझ आ गया है? अगर मेरे लिए काम का क्या है? मॉड x प्लस मॉड वाई लेस देन 4 काम का है, तो मेरे लिए फेवरेबल पॉइंट्स कौन से आएंगे? इसके अंदर के पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मॉड y प्लस मॉड x ग्रेटर देन 4 है, तो उस केस में कहां के पॉइंट आएंगे? बाहर के पॉइंट। मॉड y प्लस मॉड x लेस देन इक्वल टू 4 है, तो अंदर के पॉइंट भी फेवरेबल होंगे, साथ में ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स भी फेवरेबल होंगे। बात समझ में आ गई ना? एंड मॉड y प्लस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो सर्कमफ्रेंस के पॉइंट भी फेवरेबल होंगे और बाहर लाई करने वाले पॉइंट्स भी फेवरेबल होंगे। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ढंग से समझ आ गया? ठीक है कि नहीं? तो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू p पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर। इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। इसका एरिया कितना आ रहा है? 4√2 इंटू 4√2 कितना आएगा? 32। एरिया भी निकाल सकते हैं ना? तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम इस टाइप की सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गया नहीं? कोई डाउट है? ठीक है कि नहीं? मॉड मान लो मॉड x-1, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा,
मॉड वाई माइनस 2 इक्वल टू 4, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्क्वायर। रेफरेंस पॉइंट कहां पे आ जाएगा? 1,2। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, समझ गए ना? है? नेक्स्ट लिखिए। Locate all points satisfying mod x minus y या mod y minus x plus y plus x equal to 4। देखिए यार, इसे अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे ये बताओ कि x को अगर माइनस एक्स लिख दें तो क्या कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। और y को माइनस वाई लिखें तो भी क्या कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। तो लिख लो फर्स्ट स्टेटमेंट, शुरुआत में तो लिख ही लो, क्या दिक्कत है? फॉर द गिवन रिलेशन if we replace x by minus x, then relation remains same. So graph of relation is symmetric about y axis. ठीक है, आगे सुनना। if we replace y by minus y, y by minus y, again relation remains same. Again relation remains same. So the graph of relation is symmetric about x axis. ठीक है कि नहीं? ध्यान से देख लेना, ही माइनस वाई माइनस एक्स का मॉड और वाई प्लस एक्स का मॉड सेम होगा। ठीक है ना? अगर मैं वाई को एक्स से रिप्लेस कर देता हूं, वाई रिप्लेस बाई एक्स एंड एक्स रिप्लेस बाई वाई, तो मेरे पास क्या आ रहा है? एक्स माइनस वाई आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। इफ वी रिप्लेस, लिख लो यार, if we replace x by y and y by x, the relation remains same. The relation remains same. So the graph of relation is symmetric about y equal to x line. So the graph of relation is symmetric about y equal to x line. बात समझ में आई कि नहीं है? अब ध्यान से देखना, इसमें और भी चीजें सीखने के लिए काफी अच्छी हैं। मुझे अगर मॉड ऑफ y माइनस एक्स को डील करना है तो ये कैसे डिफाइंड होगा? ये दो डेफिनेशन आ सकती हैं, या तो y माइनस एक्स या x माइनस वाई। कौन डिसाइड करेगा ये? मतलब कब ये पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है? तो ज्योमेट्री में हम कैसे डिसाइड करेंगे इसे? y इक्वल टू एक्स लाइन से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? y इक्वल टू अगर x लाइन में बनाता हूं तो मेरे पास क्या होगा? ध्यान से देखना, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो इसने रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इधर वाला जो रीजन है, ऊपर वाला है ये, इसमें y माइनस एक्स को क्या लिखा जाएगा? मॉड ऑफ y माइनस एक्स को क्या लिखा जाएगा? y माइनस एक्स।
और इस रीजन के लिए क्या लिखा जाएगा, x माइनस वाई। ऊपर कुछ भी लिख सकते हो, ये भी सीखने के लिए है, नोट बना लो इसे भी। जैसे मॉड ऑफ y माइनस एक्स है, तो ये रीजन 1 है, रीजन 1 में उसे y माइनस एक्स लिखा जाएगा, और रीजन 2 है जो लाइन से नीचे है, या ये पूरा रीजन 2 है, तो इस रीजन के लिए उसे x माइनस वाई लिखा जाएगा। क्योंकि रीजन 1 में कोई भी पॉइंट लाई करेगा, कोऑर्डिनेट होंगे, उन कोऑर्डिनेट्स का y कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू x कोऑर्डिनेट, और रीजन 1 में जो कोऑर्डिनेट होंगे उनका x कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा, y कम होगा। बात समझ में आ गई ना? ये समझ आया कि नहीं है? ठीक है। या मुझे मॉड y प्लस एक्स को डील करना है, तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबल है? अगेन 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, या तो y प्लस एक्स या माइनस वाई माइनस एक्स। लेकिन इसमें डिसाइडिंग क्राइटेरिया कहां से आएगा? है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन से, इस लाइन से आएगा, ध्यान से देखना, इससे। ठीक है, इस लाइन से जो एबव होगा यहां पे, इस वाले रीजन 1 है, ये पूरा रीजन 1 है, इस रीजन 1 में इसे क्या लिखा जाएगा, y प्लस एक्स, और नीचे वाला जो रीजन है, ऊपर कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस या माइनस, जो नीचे वाला रीजन है ये है, इसमें क्या लिखा जाएगा, माइनस वाई माइनस एक्स। बात समझ में आ गई ना? तो इंडिपेंडेंट डीलिंग इनकी समझ में आई। हो सकता है कि अभी हमारे पास y माइनस एक्स ही इक्वल टू 4 आ जाए, तो भाई उसके लिए मालूम होना चाहिए ना कैसे डील करना है। मॉड ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू 4 लिखा है, या मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिखा है, या मॉड ऑफ y माइनस 3x इक्वल टू कुछ लिखा है, 4 लिखा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? समझ आया ये? अब अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं और कंक्लूड करते हैं। अपने पास था क्या, मॉड y माइनस एक्स प्लस मॉड y प्लस एक्स इक्वल टू 4, यही था ना? तो इसे कंक्लूड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। मैंने क्या किया, जो जो जिन जिन बातों का हम यूज कर सकते हैं उन सब का यूज कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। एक y इक्वल टू एक्स लाइन बना ली है, ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन भी बना ली, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है ये, ठीक है कि नहीं? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ध्यान दिया ओनली इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में ध्यान देना हो, इसमें यहां 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 इस वाले रीजन में ध्यान देना चाह रहा हूं बस, और कहीं नहीं। तो मुझे ये बताइए कि इस रीजन में क्या होगा, y माइनस एक्स को कैसे लिखा जाएगा, है? y माइनस एक्स को कैसे लिखा जाएगा इस रीजन के लिए? मॉड ऑफ y माइनस एक्स को कैसे लिखा जाएगा, y माइनस एक्स, क्योंकि इसके ऊपर है, 1 के ऊपर है ये, और लाइन 2 के भी ऊपर है, तो इस y प्लस एक्स को कैसे लिखा जाएगा, y प्लस एक्स इक्वल टू 4। तो क्या आ गया, y इक्वल टू 2। इसके अलावा फिर मैंने कैलकुलेशन को कर दिया बंद, यहां से मेरे पास आ गया y इक्वल टू 2। अब जो जो कंक्लूजन निकाले थे उनको यूज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ध्यान से देखना, जैसा x पॉजिटिव में वैसे ही किसमें होगा, x निगेटिव में, ठीक है? बात समझ में आ गई ना? अब इसके बाद मैंने ये यूज किया, क्या यूज किया कि एक्स एक्सिस के अबाउट भी कैसा था, सिमेट्रिक। ये बात समझ में आ गई ना? अब इसके बाद क्या यूज किया कि इस लाइन के अबाउट भी कैसा है, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट भी कैसा है, सिमेट्रिक। तो यहां पे कैसा भी आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, इधर भी इतना सेम आएगा। फिर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ये आ जाएगा, और इधर भी ऐसा आ जाएगा। ये भी, ये फाइनली हमारे पास क्या ऑब्टेंड हो गया, स्क्वायर विद वर्टेक्सेस 2,2, ये कितना है, -2,2 एंड 2, -2 एंड -2, तो ये सीखने के लिए काफी अच्छी प्रॉब्लम है कि मॉड ऑफ y माइनस एक्स को कैसे डील करना है, मॉड ऑफ y माइनस 2x को कैसे डील करना है, मॉड ऑफ y प्लस एक्स को कैसे डील करना है, वो सारी बातें यहां से हमें सीखने को मिली।
एंड इट्स अ सिंपल वन, ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। बना लीजिए ढंग से। अगर लेस देन इक्वल टू 4 होगा तो इसके अंदर के पार्ट आ जाएंगे, और इक्वलिटी भी होगी तो वो भी इंक्लूड होगा, और ग्रेटर देन 4 होगा तो बाहर के पॉइंट आ जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। समझ गए ना? बात समझ में आ गई कि नहीं है? नेक्स्ट लिखिए, बना लीजिए ढंग से। बना लिया? ढंग से बना लेना, डिटेल में जाओ, ढंग से मालूम होना चाहिए कि तिनका आइडिया होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाओगे आप। ढंग से बना लीजिए। आ गया? बना लिया? नेक्स्ट लिखिए। लोकेट ऑल पॉइंट्स इन XY प्लेन satisfying the equality three mod x minus mod y इक्वल टू 4। ध्यान से देखिए, क्या ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा? है? क्या ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। x को y से रिप्लेस करें, सेम नहीं आ रहा है। क्या ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा? यस। क्यों? y को माइनस वाई से रिप्लेस करें, इट रिमेन्स सेम। क्या ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा? यस। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, सेम रहेगा। तो कैसे अप्रोच करेंगे? सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए किसकी इक्विवेलेंट आ जाएगा? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 के लिए किसकी इक्वल आएगा? 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 3x प्लस 4। तो ग्राफ कैसा आएगा? ध्यान से देखना। x को 0 रखें तो y कितना आ रहा है? 1 2 3 4 आ रहा है। और y को 0 रखें तो x कितना आ रहा है? y को 0 रखें तो x आ रहा है 4/3। तो 1 से ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा, बस खत्म हो गया काम। ये आया, ठीक है। और इधर भी कैसा आ जाएगा? सेम ही आ जाएगा ये। और इधर भी कैसा आएगा? सेम ही आएगा ये। इधर भी सेम ही आएगा, है? अच्छा, 3x माइनस 4 होगा ना? ओके।
y इक्वल टू 3x माइनस 4। तो गलत लिख दिया क्या? गलत ही हो गया फिर तो है। गलत हो गया ये भैया। y इक्वल टू कितना आया? ये 3x माइनस 4 आएगा, तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। y इक्वल टू कितना आएगा? 3x माइनस 4। तो x इक्वल टू 0 रखें तो y कितना आ रहा है? बड़ा टेंशन हो गई। कोई टेंशन नहीं, देखा जाएगा। कितना आया ये? -4 आया, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 रखने पे y आया -4, और y इक्वल टू 0 रखने पे x कितना आया? 4/3। तो ये पार्ट मेरे काम का आया, ध्यान से देखना। ये पार्ट ऐसा कुछ लाइन आई, बात समझ में आ रही है ना? है तो इस वाला काम की लाइन पूरी नहीं है ना, इसकी ये वाला पार्ट काम का है बस। ये वाली जो रे है यहां से स्टार्ट हो रही है, ये काम की है। बात समझ में आ गई ना? है ये समझ आई कि नहीं? अब मैंने सिमिट्री पे गया तो ये पॉइंट मेरे पास कितना था? ये कितना है? 4/3। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की सिमिट्री पे जा रहा हूं तो यहां पे कितना आना चाहिए? -4/3। और ये इस तरफ आई है लाइन, तो लाइन किस तरफ आनी चाहिए? वहां थोड़ी झुकी हुई सी आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए। ये वाला पार्ट आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? हाँ, y इक्वल टू -3x माइनस 4। और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो क्लोज ज्योमेट्री कुछ नहीं बन रही, तो कैसा आ जाएगा? इधर भी ऐसा आ जाएगा और फाइनली इधर भी ऐसा आ जाएगा। ये ग्राफ रहेगा। इक्वलिटी का मतलब ये होगा। बात समझ में आ गई ना? मतलब ऐसे 4 रे आ जाएंगी, और इनकी इक्वेशन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसकी y इक्वल टू 3x माइनस 4 है। इसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू -3x माइनस 4 है। इसकी इक्वेशन क्या है? -y इक्वल टू -3x माइनस 4 है। और इसकी इक्वेशन क्या होगी? -y इक्वल टू 3x माइनस 4। समझ गए ना? है बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट लिखिए। Locate all points in xy plane. Locate all points in xy plane satisfying the equality 5 mod x plus mod y equal to 3. इट्स वेरी सिंपल। स्क्वायर वाला बस याद कर लेना, फिर तो डेवलप ही करना है। इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, बिकॉज इफ वी रिप्लेस x by minus x it remains same and y by minus y then again remains same। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये किसकी इक्विवेलेंट होगा? 5x y इक्वल टू कितना आ रहा है? या सीधे ही लिख दो ना, क्या आ रहा है? 5x और y प्लस 5x इक्वल टू 3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसकी इक्वल आ रहा है? ये बनाइए यार जल्दी से, फास्ट बनाएंगे यार, तो बहुत टाइम लगा रहा है। y को 0 रखें तो x कितना आ रहा है? 3/5 बहुत कम आ रहा है। और x को 0 रखें तो y कितना आ रहा है? 3। तो ये बना मेरे पास लाइन, ऐसी कुछ बनी, ऐसी इधर बनेगी, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है मुझे लग रहा है। और ऐसी इधर बनेगी और ऐसी इधर बनेगी। इसके एरिया वगैरह भी निकाल पूछे जाते हैं, या इंटीग्रल पॉइंट्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, बताएंगे वो। ये क्या है? इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 5x प्लस y इक्वल टू 3। इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या होगी? -5x प्लस y इक्वल टू 3 एंड इधर -5x माइनस y इक्वल टू 3 एंड हियर
5x माइनस वाई इक्वल टू 3। बात समझ में आ गई नहीं? थोड़ा सा आ गया कि नहीं? नेक्स्ट लिखिए। Locate all points satisfying the equality. Locate all points satisfying the equality. Mod y minus 2x equal to 2. इसे कैसे करेंगे? देखना पड़ेगा, 2 बार देखना पड़ेगा। कैसे? पहले y इक्वल टू क्या बनाना पड़ेगा? 2x। तो y इक्वल टू 2x बना लेते हैं, क्या टेंशन है? ये बना लिया। ये क्या है? y इक्वल टू 2x। ठीक है ना? रीजन 1 के लिए, इस रीजन के लिए ये क्या बनेगा? 1 के लिए क्या बन जाएगा? y माइनस 2x इक्वल टू 2। ऐसे ही आएगा ना? है? रीजन 1 के लिए कितना आएगा? y माइनस 2x इक्वल टू 2। सही है? बात समझ में आ गई नहीं? तो ये कैसा आ रहा है? y को 0, x को 0, तो y कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और इसके पैरेलल ही लाइन है, इसके पैरेलल ही है। और y को 0 रखो तो x कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। y इक्वल टू 2x प्लस 2। इसके पैरेलल लाइन ही आ रही है कुछ। ये आ गई ना? है? सही है? इस रीजन के लिए किसके इक्वल होगा? ये रीजन 2 के लिए -y प्लस 2x इक्वल टू कितना आएगा? 2। तो y इक्वल टू कितना आएगा? 2x माइनस 2। तो ये भी इसके क्या आ जाएगी? एक और पैरेलल लाइन आ जाएगी। एंड इट इज लाइक दिस। ठीक है? मतलब जो गिवन रिलेशन है, बात समझ में आ रही है ना? वो किसको सेटिस्फाई करेगा? या तो येलो लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स, या फिर ग्रीन लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इनइक्वलिटी होती लेस देन होता, लेस देन इक्वल टू होता, तो बीच का पूरा रीजन आ जाता है। बस 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 ऐसा भी कर सकते हैं अपन। मतलब इनइक्वलिटी होती तो इधर वाला रीजन का आ जाता, और उल्टा होता इनइक्वलिटी तो बाहर का आ जाता। क्या दिक्कत है? समझ गए ना? मुझे लगता है कोई दिक्कत है नहीं इसमें। है? इसे ढंग से रिवाइज कर लें, देख लें। अरे ठीक है ना? ये समझ आ गया? है?